हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए और लगभग 200 क्वेश्चन हैं। आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन करना है। देखिए बच्चों, जरूरी नहीं रहता कि एक वाक्य में जो उत्तर हम यहाँ पे करा रहे हैं वो केवल एक वाक्य में ही उत्तर में पूछा जाए। वो आपके रिक्त स्थान में भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में भी, सही जोड़ी में भी, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों कैसे भी घुमाया जा सकता है। तो आप लोगों को बढ़िया से तैयार करना है एक एक क्वेश्चन, और एकदम बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन है। आपको बस सुनते चलना है बस, ठीक है। चलिए, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे अपनी माँ के प्रत्याशा में होंगे, अर्थात माँ बाप के प्रत्याशा में होंगे। कभी किसका गान करता है? तो कभी अपने मन का गान किया करता है। भव सागर में कौन सा अलंकार है बच्चों? भव सागर में आपका रूपक अलंकार है। कभी किसका उन्माद लिए फिरता है? कभी यौवन का उन्माद लिए फिरता है। कपास कौन लाता है? तो कपास बच्चों बच्चे लाते हैं। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चों की जो कल्पनाएं हैं, बच्चों की भावना है ना, कल्पना विचार है, वो उड़ रहा होता है। कविता का खिलना कौन नहीं जानता? तो कविता का खिलना जो है वो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा कविता का खिलना फूल नहीं जानता। ठीक है, इसका होगा फूल, क्योंकि फूल भी खिलता है, लेकिन कविता का है ना खिलना फूल नहीं जानता। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो कविता का उड़ना चिड़िया, चिड़िया इसका आंसर होगा। बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई बच्चों? पेचीदा हो गई, है ना। चलिए, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? तो पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा बच्चों? अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपने अपाहिजपन का कारण नहीं बता पाएगा, अपने अपाहिजपन के बारे में नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि वो दुखी होकर के रो पड़े, इस कारण से बार बार उसके अपाहिजपन का क्वेश्चन करते हैं। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तो खड़िया बच्चों, चाक जिसको बोलते हैं, लाल खड़िया। ऊषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने के बाद ऊषा का जादू टूट जाता है। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है बच्चों? तो सूर्य के किरणों से की है। किससे की है? सूर्य के किरणों से की है। अगला प्रश्न है, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा अनिष्ट की आशंका। ठीक है। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो बादल को कहा गया है। जल सदैव किसमें से छलकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बादल, बादल से छलकता है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? तो अपने संतान अर्थात पुत्र पुत्रियों को भी बेच देते हैं। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो वो जो राम के दास अर्थात एक प्रकार से बच्चों सेवक, यानी भगवान राम के गुलाम कहलवाना पसंद करते हैं। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया? तो जो कुंभकर्ण है बच्चों, है ना, उसके सामने रावण ने वीरता का वर्णन किया था। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? कवि ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे को क्या करती है? बताओ बच्चों। तो कंघी करती है। क्या करती है? कंघी करती है। ठीक है। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे रक्षाबंधन, है ना, की सुबह। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? कागज रूपी जो खेत है बच्चों, उसकी बात की है। अगला प्रश्न बच्चों, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो शब्द रूपी बीज बोया था। क्वेश्चन नंबर 28, रघुवीर सहाय आगे द्वारा संपादित किस सप्ताह के कवि हैं? देखो बच्चों, जो क्वेश्चन आपके समझ में न आए बिल्कुल मत रटना, क्योंकि भाई साहब आपको दिक्कत होगी। ठीक है। तो दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की रचना है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया बच्चों? अट्टालिका को आतंक भवन के नाम से जानते हैं।
तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उसके किस काव्य संग्रह से ली गई है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तुलसीदास जी ने अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? यानी दास रूप, सेवक यानी राम भक्त के रूप में तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? दरिद्रता से की है। देखो दो प्रकार से इसका क्वेश्चन हो गया। दरिद्रता की तुलना किससे की है, फिर दूसरा है ना रावण की तुलना किससे की है, एक दूसरे का है ना आंसर बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, बच्चा माँ की गोद में कैसे प्रतिक्रिया करता है? तो बच्चा जो है माँ के गोद में खिलखिलाकर हंसता है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो दिवाली के दिन माता चीनी के खिलौने, किसके बच्चों? चीनी के खिलौने, ठीक है। रस की पुतली किसे कहा गया है? रस की पुतली राखी बांधने वाली बहन को कहा गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जनक का नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है ना? तो केशव दास को कहा गया है। किसको? केशव दास को। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो बच्चों 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मतलब मुसीबत से बचना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट होती है, ठीक है। कितनी? 15 से 30 मिनट। सूरत का 7वां घोड़ा किसकी रचना बच्चों? धर्मवीर भारती का। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव समनिर्वेद होता है। आलोक धर्मा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा लिखिए? है ना दुनिया रोज बनती है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि कौन है? सबसे महत्वपूर्ण भर्तृहरि, सूरदास। शांत रस का स्थायी भाव समनिर्वेद। एक ही स्थायी भाव के बीच में परिस्थिति वश अनेक भावों को संचार होता है। इन भावों को क्या कहते हैं? जो संचार होता है बच्चों उसे हम संचारी भाव कहते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा रस है? तो इसमें बच्चों अपना हास्य रस है, ठीक है। हास्य रस है बच्चों, ठीक। हास्य रस। रस क्या है? काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभव कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कायिक, वाचिक, सात्विक, है ना, मानसिक भी बोला जाता है, आहार्य। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं। इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, साथ में उनके प्रकार का नाम लिखिएगा। अगला प्रश्न, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो कोई बच्चा बता सकता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। प्रमुख संचारी भाव के नाम, कुछ नाम बता दो। ग्लानि, शंका, आलस, हर्ष, गर्व, ये सब। रस के अंगों के नाम, विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, संचारी भाव। आधुनिक काल के 2 महाकाव्य बच्चों, कामायनी, साकेत लिख दो, है ना। खंड काव्य का एक उदाहरण जैसे पंचवटी है, सुदामा चरित है। मुक्तक काव्य का एक उदाहरण बता दो बच्चों। मुक्तक काव्य का एक उदाहरण बता दो आप लोग। जैसे आपका मुक्तक काव्य हो जाएगा मधुशाला, कबीर के दोहे, ये मुक्तक काव्य के एग्जाम्पल्स हैं। प्रबंध काव्य के प्रकार, तो प्रबंध काव्य 2 प्रकार का होता है, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। मुक्तक काव्य के प्रकार तो गेय मुक्तक और पाठ मुक्तक, ठीक है। विस्तृत कलेवर काव्य को महाकाव्य कहते हैं, जिसमें विस्तृत होता है बच्चों। आधुनिक युग के गेय मुक्तक कवियों के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसे कोई काम का नहीं बच्चों, इसे मत पढ़ना, है ना। ये परिभाषा दिया है प्रबंध का मुक्तक काव्य की। जिस काव्य में के छंदों पर पूर्व पर संबंध ना हो उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। देखो मुक्तक काव्य की परिभाषा यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। काव्य सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं, किसकी परिभाषा है ये बताना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो धर्म है वो अलंकार कहलाते हैं, ये किसने लिखा था? तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ये बच्चों को कैसे है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्द वो क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं, ऐसा आना चाहिए, है ना। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार कितने प्रकार के बच्चों? शब्द यानी शब्दालंकार, अर्थ से अर्थालंकार, तो 2 प्रकार हो जाएंगे। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ पर बच्चों उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर क्या है? व्यतिरेक अलंकार।
कौन सा अलंकार? व्यतिरेक अलंकार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, किस अलंकार का उदाहरण है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा संदेह अलंकार। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, यहाँ पे बच्चों आपका भ्रांतिमान अलंकार है। कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को यति या गति, है ना। छंद के प्रकार, तो छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम बच्चों चंद्रकला सवैया है। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण है, ये कवित्त छंद कहलाता है। इसमें 4 पंक्तियां होती है, पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक, तीसरी पंक्ति में स्वच्छंद होती है। यह उर्दू और फारसी की एक शैली है, क्या कहलाती है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा रुबैया छंद। क्वेश्चन नंबर 80 और 81 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है ये जरूर आप लोगों को पढ़ लेना है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्ति रूप प्रदान करना। बिंब का प्रयोग साहित्य में कब होता है? प्रारंभ में होता है बच्चों, है ना। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी? तो शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ सिंह, 2 कवि हैं जिनको बिंब धर्मी कवि कहा जाता है। तो यदि राइट आंसर पूछा जाएगा तो आप लोग शमशेर बहादुर सिंह लिखना। इंद्रिय बिंब के प्रकार लिखिए, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रेरक अनुभूति बिंब के प्रकार, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। अगला देखिए, गन्ने का पका हुआ गाढ़े रस क्या कहलाता है बच्चों? जो पका हुआ है तो वो गुड़ कहलाता है। भक्तिन के ओंठ कैसे पतले हैं? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन है। लेखिका की भ्रमण की साथिन कौन थी बच्चों? वो भक्तिन थी, है ना। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? घुमावदार, चुनौतीपूर्ण बच्चों, ठीक है। भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध है बच्चों? भक्तिन और लेखिका बीच स्वामी और सेवक का संबंध है। जेठ पुत्र क्या कहलाता है? जेठ का पुत्र जेठौत है। बाजार दर्शन किस विधा में लिखा गया है? ठीक है बच्चों, तो ये निबंध है। खेल कहानी के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का जन्म किस सन में? 1905 में हुआ था। चूरन बेचने का काम कौन करता? भगत जी। परचेसिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, इसका कोई मतलब नहीं। काली मेघा पानी दे किस विधा में लिखा गया है? यह है बच्चों संस्मरण। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ बच्चों? 1926 में इलाहाबाद में होता। बच्चों की सेना का क्या नाम था? इंदर सेना। गुड़धानी का क्या अर्थ है? गुड़ के चने का लड्डू, ठीक है, गुड़ के चने का लड्डू। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? बताना बच्चों। मेढक मंडली का नाम। काले मेघा पानी दे पाठक के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। पहलवान की ढुलक पाठ किस विधा में बच्चों? ये कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 109, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म वर्ष मत याद करना। पहलवान की ढुलक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ठीक है बच्चों, तो लुट्टन सिंह। अब इसको 1921 है, यदि कोई बच्चा याद करना चाहे तो कर सकता, नहीं तो बाद में कह दे कि सर आपने बोला नहीं था, है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? ठीक है, चांद सिंह था। लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति कहाँ तक फैली थी बताओ? तो इसका राइट आंसर बच्चों श्यामनगर। शिरीष का फूल कब लहराता है? तो जो शिरीष का फूल है बच्चों वो ग्रीष्म ऋतु, है ना। लहलहाने की बात कर, लहकता है की बात करता हूँ, कब फूलता है ना। तो ये अपना बच्चों कभी कभी इसका राइट आंसर बसंत और कभी ग्रीष्म। इसमें आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं संशय आपको भी देता हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को थोड़ा सा बताना है ना। मेरे हिसाब से ग्रीष्म है और कभी कभी बसंत भी दे देता है, तो इसे आप लोग क्लियर कर लेना। जगत के सत्य क्या है? जरा और मृत्यु, यानी जरा यानी बुढ़ापा भी होगा और मृत्यु भी होगी, ये सत्य है। अब दूत किसे कहा गया? शिरीष के फूल को। रामायण किसकी रचना है? तो आप लोग पता है बच्चों वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास। अनासक्त का क्या अर्थ? अनासक्त है ना, जो जीवन में सुख दुख से परे हो और हर परिस्थिति में संभाव रहता हो, वो अनासक्त कहलाता है। शिरीष के फूल कैसे होता है? एकदम कोमल। शिरीष का वृक्ष छायादार होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 महू में हुआ था बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 14 अप्रैल 1891 महू में, ठीक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचयिता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्च शिक्षा किसके प्रोत्साहन से प्राप्त किए बच्चों? ये बड़ौदा नरेश थे, उनके प्रेरणा से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकर चिंतन के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले।
डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो बौद्ध। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। कहानी और उपन्यास में दो अंतर, ये आपको क्वेश्चन करना बच्चों, ये क्वेश्चन है, अंतर ये आप लोगों को पढ़ना है। निबंध की दो विशेषताएं, निबंध को गति की कसौटी क्यों कहा जाता है, ये सारी विशेषताएं, ये क्वेश्चन है यहाँ से बच्चों, ठीक है। निबंध किसे कहते हैं, दो निबंधकार के नाम लिखिए, है ना, दो दो निबंधों के नाम। तो ये सारे यहाँ से लगातार आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो कि दो दो नंबर में, एक नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोगों को जानना जरूरी है। किसी भी विषय में संबंधित ऐसे शब्द जिसका प्रयोग मुख्य रूप से उस विषय की चर्चा के लिए किया जाता है, उसे हम पारिभाषिक या तकनीक शब्द कहते हैं, ठीक है। पारिभाषिक या तकनीक शब्द। तकनीक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है बच्चों? टेक्निकल शब्द। भौतिक विज्ञान के 3 तकनीक शब्द बता दो, बल, गति, वेग, गुरुत्वाकर्षण, ये सब तकनीक शब्द हैं। धार्मिक कृत एवं कर्म कांड में प्रयुक्त तकनीक शब्द का नाम बताना है आपको। यज्ञ, हवन, पूजा, पाठ, कर्म। 5 क्षेत्रीय शब्द, जैसे लोटा हो गया, झाड़ू हो गया, थैला हो गया, खटमल हो गया, चारपाई हो गया, चूहा हो गया। तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी, इस वाक्य में निपात शब्द। आने की खबर तक जो शब्द बच्चों यहाँ पे निपात शब्द है। निपात शब्द लिखिए, है ना, जो किसी वाक्य को विशेष बल प्रदान करता है वो निपात शब्द होता है, जैसे, है ना, ही, तो, भी, मात्र, पर। तकनीक शब्द का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तकनीक शब्द का दूसरा नाम बताना आप लोगों को। टेक्निकल, प्रौद्योगिकी। युग्म का अर्थ क्या है? जोड़ा। शब्द युग्म के प्रकार, ये तो क्वेश्चन है। पुनरुक्त शब्द को उदाहरण दीजिए, है ना। पुनरुक्त मतलब बार बार जो वही आ जाए, जैसे पुनि पुनि, चल चल, चलते चलते, बार बार वही आ गए, ठीक। जब पहले शब्द के अनुकरण पर दूसरा शब्द गढ़ लिया जाता है तब शब्द युग्म क्या कहलाता है बच्चों? तो वो कहलाता है अनुकरणात्मक। अगला प्रश्न बच्चों, अनुकरणात्मक शब्द युग्म की परिभाषा। देखो वही चीज लिखा गया है ना, जैसा ध्वनि सुनाई दे वैसा लिखना बच्चों, ये अनुकरणात्मक शब्द युग्म है। भिन्न वर्तनी उच्चारण वाले शब्द युग्म, मतलब भिन्न भिन्न अर्थ हो, जैसे भाई बहन, माता पिता, ये आपके भिन्न वर्तनी वाले शब्द युग्म हैं। राम शायद घर पर ही हो, शायद, इसमें निपात शब्द ही होगा बच्चों। आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए। इसे अच्छे आदमी, इसे अच्छी आदमी बनाओ। अरे भाई, इसे अच्छा आदमी बनाओ, है ना, इसका राइट आंसर एक उदाहरण है, इसे अच्छा आदमी बनाओ। यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती, किस प्रकार का वाक्य बच्चों? यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती। यदि मधु जानती तो जरूर मेरे घर आती, किस प्रकार का वाक्य है? इसको आप लोग बताइएगा। श्याम जा रहा है ना, हालांकि इसमें यदि मधु जानती तो बच्चों बल प्रदान करता है, तो जरूर मेरे घर आती, तो बल प्रदाय वाचक वाक्य कहलाएगा। श्याम जा रहा है, एक ये साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण, मैं नहीं जानती हूँ कि वह एक शिक्षक है, यानी 2 वाक्य मिला दिया, मिश्रित वाक्य। जब कई सरल और मिश्रित वाक्य का समूह हो जाता है तो संयुक्त वाक्य कहला जाता है, एक ही वाक्य में जुड़े रहते हैं, है ना। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने दृष्टि से? तो रचना और अर्थ के आधार पर 2 भागों में। राम घर पर है, संदेहवाचक क्या होगा? राम घर पर है, तो संदेह कर दो, शायद राम घर पर है ना, शायद राम घर पर होगा, ऐसा लिख दो, संदेहवाचक बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 यानी 160, उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है बच्चों? उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत कार्य करना। छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। अंधे की लाठी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। गागर में सागर भरना का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक कहना। लोकोक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है बच्चों? लोकोक्ति को कहावत के नाम से जाना जाता है ना। कान देना मतलब ध्यान से सुनना, आगे नाथ ना पीछे पगहा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना, मतलब किसी प्रकार का जिम्मेदारी न लेना। चांदी का जूता मारना तो बच्चों रिश्वत देना, घूस देना। आम के आम गुठलियों का दाम मतलब दोहरा लाभ। अंधा पीसे कुत्ता खाए मतलब परिश्रम कोई और करे, है ना, उसका फल कोई और पाए। लोकोक्ति में क्या छुपा रहता है? व्यवहारिक सत्य बच्चों छुपा रहता है। किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे। यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल में पास की थी? तो बच्चों रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो किशनदा ने दी थी। यशोधर बाबू अपने पत्नी और बच्चों को से क्या चाहते थे? वो पारंपरिक मूल्यों का पालन करे, यही चाहते थे। ठीक है। जूझ उपन्यास हिंदी अनुपातक का नाम? केशव प्रथम वीर।
ठीक है। आनंद यादव का मन कहाँ के लिए तड़पता था? स्कूल जाने के लिए। लेखक आनंद और उसकी माँ किसके पास गए थे? तो बच्चों दत्ताजी राव के पास गए थे। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? तो अपने माँ से की थी, है ना। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आनंदा कहकर पुकारते थे। जूझ कहानी मुक्ता लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है बच्चों? तो संघर्षशील प्रवृत्ति को उजागर करता है। ईख से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? ठीक है, फसल को देकर, है ना, क्या करते थे? ईख से गुड़ ज़्यादा, अच्छा, फसल को देर तक, है ना, खड़े रहने देते थे बच्चों। कागज़ और पेंसिल ना होने पर लेखक कैसे लिखते थे? तो भाई जब कागज़ और पेंसिल रहता था तो क्या करते थे कि वो पत्थर पर लिखते थे, है ना। और मान लीजिए भैंस है, भैंस में ही मतलब छोटे छोटे, है ना, किसी न किसी खड़िया की मदद से लिखते रहते थे। ये चीज़ें हैं, ठीक। चलिए, सिंधु सभ्यता की ईंटों का बनावट बच्चों 4:2:1 होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे 1:2:4 होता है बच्चों, तो 4:2:1। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया है तो परेशान मत होना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यदि ऊंचाई चौड़ाई लंबाई देता तो 1:4 हो जाता, ठीक। चलिए, 200 क्वेश्चन में अपन सीरीज में चल ही रहे हैं, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा? काला। राष्ट्रीय संग्रहालय। अरे भाई कैसा है ये आप लोग बताना है। गेहूं का रंग कैसा बच्चों, ये बताना है आप लोगों को। तो गेहूं का रंग कैसा है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो काला रंग, ठीक है, काला लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त नर्तकी मूर्ति अब किस संग्रहालय में बच्चों? तो दिल्ली संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? चंडीगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाकुंड की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा, 7 फुट गहरा। मोहनजोदड़ो गलियों घरों के देखकर लेखक के किस प्रदेश का याद आता बच्चों? तो ये आपका जैसलमेर, ठीक है। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अली नवाज की मोहम्मद नवाज, ये आप लोगों को राइट कमेंट करके बताना है। रेडियो के समाचार की कौन सी शैली है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली। HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे स्थायित्व होता है। डेडलाइन किसे कहते हैं? समय सीमा। उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से है? इंट्रो, बॉडी यानी मुखौटा, इंट्रो मतलब मुखौटा, बॉडी और समापन। लाइव क्या है? प्रत्यक्ष वर्णन, है ना, तुरंत किसी घटना को प्रसारित करना लाइव कहलाता है। समाचार लेखन कितने प्रकार? 6। कौन से स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित कर? स्तंभ लेखन, है ना। पत्रकार के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, फ्रीलांसर और अंशकालिक। वीट क्या है बच्चों? लिखिए, वीट क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग बताना है। कविता के संत प्ले ऑफ द बर्ड किसने लिखा? WH आर्डन ने, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अपना आज का क्लास समाप्त होता हुआ। देखो बच्चों, इसके पहले हमने बहुत सारे क्लासेस दे रखी हैं। यूट्यूब पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको बढ़िया सारे वीडियोज मिल जाएंगे प्रॉपर तैयारी के लिए, ठीक है। बाकी जिस टॉपिक पर आपको चाहिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो वहाँ लोग बताइएगा, हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो ला देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।